जानते हैं सृष्टि का विनाश कब होगा? आज का हमारा वीडियो इस पर आधारित है। श्रीमद् भागवत के द्वादश स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री शुकदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे, उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे, चारों वर्णों के लोग क्षुद्रों बोने के समान हो जाएंगे। गौएं भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। वर्षा नहीं हुआ करेगी, भयंकर तूफान चला करेंगे। कलियुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे। धरती का 3 हाथ अंश अर्थात लगभग 4.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा। भूकंप आया करेंगे। कलियुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा हो जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सद्गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। महाभारत में कलियुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही गर्मी से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलियुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। संवर्तक नाम की अग्नि धरती को पाताल तक भस्म कर देगी। वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी। जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। श्रीमद् भागवत के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 2 कल्पों के बाद सृष्टि का अंत होता है। हर कल्प में एक अर्ध प्रलय होती है। 2 कल्पों का अर्थ है कि 2000 चतुर्युग। इसी प्रकार दूसरा कल्प पूरा होने पर प्रलय आता है, यानी सृष्टि का विनाश हो जाता है। इसके बाद पुनः सृष्टि की उत्पत्ति होती है और यही क्रम अनवरत जारी रहता है। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक 8 में लिखा है कि प्रकृतिं स्वामृष्ट भय विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम मिमं कृत्स्नम वशन प्रकृत वशात, अर्थात प्रकृति को अपने वश में करके, अर्थात उसे चेतनता प्रदान कर स्वभाव के वश से परतंत्र अवश हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को मैं पुन पुन रचता हूँ। कुरान में कयामत के दिन का जिक्र है। कुरान में लिखा है कि कयामत का दिन कौन सा होगा, इसकी जानकारी केवल अल्लाह को है। इसमें भी जल प्रलय का ही उल्लेख है। हदीस में जिक्र है कि जब कयामत आएगी तो सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम से निकलेगा और आधा निकलने के बाद वो फिर पूर्व से निकलेगा। कुरान शरीफ के आयात 99 में 1 से 8 में बताया गया है कि जब धरती को पूरी तरह झंझोर दिया जाएगा तथा भूमि अपने बोझ बाहर निकाल देगी और इंसान कहेगा कि इसे क्या हो गया, उस दिन वो अपनी सभी सूचनाएं वर्णन कर देगी, क्योंकि तेरे पालनहार ने उसे यही आदेश दिया है। उस दिन लोग तितर बितर होकर आएंगे ताकि वे अपने कर्मों को देख लें। 1 से 6 इन आयतों में बताया गया है कि जब प्रलय क़यामत का भूकंप आएगा तो धरती के भीतर जो कुछ भी है सब उगल कर बाहर फेंक देगी। यह सब कुछ ऐसे होगा कि जीवित होने के पश्चात सभी को आश्चर्य होगा कि यह क्या हो रहा है। उस दिन यह निर्जीव धरती प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों की गवाही देगी कि किसने क्या क्या कर्म किए हैं। यद्यपि अल्लाह सबके कर्मों को जानता है, फिर भी उसका निर्णय गवाहियों से प्रमाणित करके होगा। तो जिसने एक कण के बराबर भी पुण्य किया होगा उसे देख लेगा, और जिसने एक कण के बराबर भी बुरा किया होगा उसे देख लेगा। 7 से 8 इन आयतों का अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अकेला आएगा, परिवार और साथी सब बिखर जाएंगे।
दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि इस संसार में जो किसी भी युग में मरे थे सभी दलों में चले आ रहे होंगे और सबको अपने किए हुए कर्म दिखाए जाएंगे और कर्मानुसार पुण्य और पाप का बदला दिया जाएगा और किसी का पुण्य और पाप छिपा नहीं रहेगा। बाइबल में भी प्रलय का उल्लेख है जब ईश्वर नोहा से कहते हैं कि महाप्रलय आने वाला है, तुम एक बड़ी नौक तैयार करो, इसमें अपने परिवार सभी जाति के दो दो जीवों को लेकर बैठ जाओ। सारी धरती जलमग्न होने वाली है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं और